हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। मतलब फर्स्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें सारे रेशियो sec a के अलावा sec a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाकी के 5 रेशियो को। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट एंड कॉसेक। ठीक है, sec के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले sec a है तो इसका रेसिप्रोकल वाला सबसे पहले लिख दो। sec का रेसिप्रोकल कौन है? कॉस। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sec a। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल sec है। ठीक है, तो कॉस ए का सबसे पहले कॉस रिप्रेजेंट हो गया किसके फॉर्म में? sec के फॉर्म में, 1/sec a। ठीक है, तो जो रेसिप्रोकल हो सबसे पहले लिख दो क्योंकि बहुत इजी होगा, खाली 1 लिखना है। ठीक है, तो कॉस से रिप्रेजेंट हो गया। अब साइन है, क्योंकि साइन फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कॉस ऑलरेडी मिल गया है तो उसके अकॉर्डिंग साइन मिल जाएगा। ठीक है, कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो आइडेंटिटी यूज करेंगे फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सिंपली कॉस की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? वैल्यू 1/sec है। ठीक है, पहले साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू मिल गई। अब कॉस की जगह पे किसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 1/sec, तो sec के फॉर्म में आ जाएगा ये साइन बी। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/sec। स्क्वायर है इसलिए होल का स्क्वायर होगा। ठीक है, कॉस की जगह पे वैल्यू 1/sec और कॉस का स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, sec a का स्क्वायर sec स्क्वायर a। एलसीएम लेना पड़ेगा तो ऊपर नीचे sec स्क्वायर a और 1 का एलसीएम sec स्क्वायर a ही आएगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। किससे? sec स्क्वायर a से। तो ऊपर sec स्क्वायर a इंटू 1 sec स्क्वायर a हो जाएगा और यहाँ पे sec स्क्वायर इसलिए 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1। तो sec स्क्वायर a माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा माइनस यहाँ पे sec स्क्वायर ऑलरेडी है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा 1 ही होगा। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, दो टर्म्स है इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए वो तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, इसलिए नीचे sec a आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ऊपर तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 तो रहेगा ही स्क्वायर रूट में। ठीक है, क्योंकि दो टर्म्स है, सब्ट्रैक्शन है, तो sec स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रहेगा। नीचे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब sec a आ जाएगा, है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, खाली sec a रहेगा। तो ये साइन ए भी sec के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, कॉस भी हो गया। अब साइन किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। ठीक है, तो कॉसेक डायरेक्टली मिल जाएगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin a, रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin a लिख सकते हैं। तो 1/sin a यानी ये जो वैल्यू आई 1 अपॉन है ना, तो क्या होगा? मतलब रेसिप्रोकल, यानी इसका भी रेसिप्रोकल, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब sec a ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो रेसिप्रोकल यानी सिर्फ उल्टा ही करना है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है इसलिए। तो ये कॉसेक भी मिल गया, साइन कॉस कॉसेक। अब कौन सा? टेन। तो टेन के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? सेकंड वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेक के फॉर्म में है ही, तो खाली 1 को उधर ले जाना है, तो टेन सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्लस 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो -1, सेक स्क्वायर ए -1। देयरफॉर टेन स्क्वायर की वैल्यू हमें टेन ए की चाहिए,
तो स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो tan a इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो sec स्क्वायर a माइनस 1, तो tan भी sec के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब cot, और tan और cot क्या है, रेसिप्रोकल, तो cot a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot a इज इक्वल टू 1 बाय tan a, क्योंकि रेसिप्रोकल है cot एंड tan एक दूसरे के, तो cot a इज इक्वल टू 1 बाय tan a, तो tan a जो मिला, ठीक है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1 बाय tan a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, tan a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ tan की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, तो ये cot a भी किसके फॉर्म में आ गया, sec के फॉर्म में। तो ऐसे करके सारी आइडेंटिटीज कैसे आएगी, सिंपली पहले तो रेसिप्रोकल लिख दो, फिर cos की वैल्यू मिली इसलिए साइन ये वाले आइडेंटिटी में यूज करेंगे तो साइन मिल जाएगा, cos की जगह सब्स्टिट्यूट करके sec 1 बाई sec। सिमिलरली ये साइन का रेसिप्रोकल यूज कर लो, उल्टा करना खाली जो मिला उसका, फिर इसमें तो sec ऑलरेडी आ रहा है तो खाली सिंप्लीफाई करना है, और cot a tan का रेसिप्रोकल है। तो ऐसे करके थोड़ा सोच के कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज होगी वो ऐसे करके यूज करना है। ठीक है, तो होप्स आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, तो सारे रेशियोज हमने रिप्रेजेंट कर दिए sec के फॉर्म में, तो होप्स आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।